अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आप सबके। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसमिशन सिस्टम, यानी कि बिजली कहाँ पैदा की जाती है और इसको किस किस मरहले से गुजरकर आप तक यानी कि घरों तक पहुँचाया जाता है। इस पूरे सिस्टम को ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहा जाता है। इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। इब्तदाई अयाम में बिजली की डिमांड कम थी, तो इसलिए छोटे छोटे पावर स्टेशन बनाए गए, जो कि मोस्टली इस टाइम पर बंद हो चुके हैं। टाइम गुजरने के साथ साथ बिजली का इस्तेमाल काफ़ी हद तक बढ़ जाने की वजह से इस बात की ज़रूरत महसूस की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजली सस्ते तरीके से हासिल की जा सके। बढ़ती हुई तलब को पूरा करने के लिए बड़े बड़े पावर स्टेशन ऐसी जगहों पर लगाए गए जहाँ पे कोयला, गैस और पानी की मकदार काफ़ी थी। इलेक्ट्रिक एनर्जी जो कि पावर स्टेशन पर पैदा की जाती है, इसे कंज्यूमर तक पहुँचाने के लिए पावर स्टेशन और कंज्यूमर के दरमियान इलेक्ट्रिक लाइंस बनाई गई, जिनको दो बड़े हिस्सों में तकसीम किया गया, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। आज हम ट्रांसमिशन पर बात करेंगे। इसमें कौन कौन से मराहिल इस्तेमाल किए जाते हैं। एक पावर स्टेशन से कंज्यूमर तक इलेक्ट्रिक एनर्जी को पहुंचाने के लिए जो सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है, इसको ट्रांसमिशन सिस्टम कहा जाता है। जनरेटिंग स्टेशन पर बिजली पैदा की जाती है जो कि कंज्यूमर से काफ़ी फासले पर वाक़ होते हैं। इस इलेक्ट्रिक एनर्जी को तवील फासले तक ट्रांसमिट करके लोड सेंटर तक पहुंचाया जाता है, यानी कि सब स्टेशन तक पहुंचाया जाता है। जो इलेक्ट्रिक लाइन जिनकी मदद से इलेक्ट्रिक एनर्जी को लोड सेंटर तक लाया जाता है, इन लाइंस को ट्रांसमिशन लाइंस कहा जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक एनर्जी को छोटे बड़े कंज्यूमर तक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ज़रिए डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यानी कि तकसीम किया जाता है। इसको फर्दर दो उसमें डिवाइड किया जाता है। हमारे पास ओवरहेड सिस्टम होता है और अंडरग्राउंड सिस्टम होता है, जो कि एज़ पर डिमांड इस्तेमाल की जाती है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में जो पूरा ट्रांसमिशन सिस्टम है वो ओवरहेड ही है, क्योंकि अंडरग्राउंड सिस्टम बहुत महंगा पड़ता है। कुछ ममालिक में अंडरग्राउंड सिस्टम इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन इसका एक और मेजर जो नुकसान है, अगर इसमें कोई फॉल्ट आ जाए तो इसको ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता है बनिस्बत ओवरहेड सिस्टम के। अब हम बात करते हैं जनरेटिंग स्टेशन की। ये वो जगह होती है जहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर को पैरेलल में जुड़े हुए थ्री फेज अल्टरनेटरों की मदद से पैदा किया जाता है। नॉर्मली वो जनरेशन जो 11 के वी होती है, इसको ट्रांसमिशन के लिए जब इस्तेमाल किया जाता है एज़ पर डिमांड स्टेप अप या स्टेप डाउन किया जाता है ट्रांसफार्मर्स की मदद से, जो कि 11 केवी को स्टेप अप 132 केवी या 220 केवी या इससे भी ज़्यादा किया जाता है। पाकिस्तान में ट्रांसफार्मर्स की मदद से जनरेटिंग स्टेशन पर वोल्टेज को 500 केवी तक बढ़ाकर ट्रांसमिट किया जा सकता है। अब ट्रांसमिशन सिस्टम के मज़ीद दो इकसाम होती हैं हमारे पास, प्राइमरी ट्रांसमिशन और सेकेंडरी ट्रांसमिशन। पहले बात करते हैं प्राइमरी ट्रांसमिशन की। इलेक्ट्रिक सप्लाई 132 किलो वोल्ट या 220 किलो वोल्ट को थ्री फेज थ्री वायर ओवरहेड ट्रांसमिशन सिस्टम के तहत लोड सेंटर यानी सब स्टेशन तक पहुंचाया जाता है। इसको प्राइमरी ट्रांसमिशन कहते हैं। पाकिस्तान में प्राइमरी ट्रांसमिशन 220 किलो वोल्ट एंड 500 किलो वोल्ट की लाइंस तक की जा सकती है। सेकेंडरी ट्रांसमिशन वो होती है जहाँ पे हमारे पास रिसीविंग स्टेशन के साथ जुड़ी होती है, इसको सेकेंडरी ट्रांसमिशन कहा जाता है। रिसीविंग स्टेशन पर वोल्टेज कम करके यानी स्टेप डाउन करके 132 केवी या 66 केवी लिए जाते हैं। ये काम स्टेप डाउन जो है ट्रांसफार्मर की मदद से किया जाता है। अब हम थोड़ा सा मवाजना कर लेते हैं ओवरहेड और अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन सिस्टम का। ओवरहेड में अगर हम बात करें दोनों में, तो हमारे पास पब्लिक सेफ्टी जो है वो अंडरग्राउंड सिस्टम में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये महफूज रहता है सिस्टम। आंधी है, तूफ़ान है, जैसे कि पाकिस्तान में जैसे बारिश वगैरह होती है तो हमारे पास लोड शेडिंग का भी सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। जो अंडरग्राउंड सिस्टम होता है ये इसीलिए महफूज रहता है कि वहाँ पे फॉल्ट कम से कम आते हैं, वो ज़ेर ज़मीन सिस्टम होता है। दूसरी इनिशियली कॉस्ट की अगर हम बात करें, तो उसमें इनिशियली कॉस्ट में अंडरग्राउंड सिस्टम की जो इनिशियली कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाती है, बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि हमारे पास डिगिंग वगैरह और बाकी जो सिस्टम लगाने के लिए मामलात होते हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे पड़ जाते हैं। अगर हम फॉल्ट की बात करें तो अंडरग्राउंड जो हमारे पास सिस्टम है इसमें फॉल्ट बहुत ही कम आता है, क्योंकि बैरूनी हादसात की वजह से चांस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। फॉल्ट ट्रेस की बात करें तो अंडरग्राउंड सिस्टम में अगर पहले तो फॉल्ट आते ही कम है, सेकंड अगर इस शक्ल में कोई फॉल्ट आ भी जाता है तो हमारे पास वो ट्रेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वो ज़ेर ज़मीन सारे जो उसके मामलात हैं वो होते हैं। अगर उसकी लाइफ की बात की जाए तो अंडरग्राउंड सिस्टम जो होता है उसकी लाइफ 50 साल होती है, इससे ज़्यादा हो सकती है, जबकि ओवरहेड सिस्टम जो होता है वो हमारे पास उसकी लाइफ 25 साल तक होती है। कैसा लगा आपको मेरा लेक्चर? इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।